नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और इसके बाद 19 सांसदों को राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके पीछे उनके खराब व्यवहार को वजह बताया गया है। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर महंगाई मूल्य वृद्धि पर विरोध दर्ज कराया था। इससे पहले सोमवार को भी लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार को वजह बताते हुए 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार को एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच एजेंसी की ओर से समन किया गया है। सोनिया गांधी पिछले हफ्ते भी ईडी के सामने पेश हुई थीं, जहां उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। कांग्रेस ने तब भी देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। इस बार भी मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल, युवक कांग्रेस सहित कांग्रेस के तमाम फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेसी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको सड़क से पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल और प्रियंका गांधी भी सुबह सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पहुंचे थे। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान अलर्ट पर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजघाट पर सत्याग्रह करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ये बेहद शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर आने से भी रोका जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जांच एजेंसी ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि वे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस सांसद विजय चौक के पास ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। महंगाई से लेकर जीएसटी तक कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। वो विरोध प्रदर्शन के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर बैठे थे, जिसके बाद लगभग 30 मिनट तक चले गतिरोध के बाद कांग्रेस नेता को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बिठा लिया गया। हिरासत में ले जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा, ये सारे सांसद महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि संसद में चर्चा की अनुमति नहीं है, यहाँ विरोध के लिए नहीं बैठने दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि भारत एक पुलिस स्टेट है, मोदी जी यहाँ के राजा हैं, ये तो सच्चाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस कृष्णा पहल की बेंच ने कहा कि आशीष मिश्रा राजनीतिक रूप से इतने प्रभावशाली हैं कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने इस साल 15 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें, पिछले साल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लखीमपुर की यात्रा से पहले 3 अक्टूबर को हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। इसमें से 4 लोगों की कार से कुचलकर मौत हो गई थी और इसके बाद हुई हिंसा में कार में सवार 4 अन्य लोग मारे गए थे। दावा किया जाता रहा है कि कार में सवार लोग यूपी के मंत्री का स्वागत करने आए भाजपा कार्यकर्ताओं के काफिले का हिस्सा थे, जबकि किसान विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। मुंबई की चैम्बूर पुलिस ने अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने के मामला दर्ज किया है। रणवीर के खिलाफ धारा 292 यानी कि अश्लील सामग्री सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने जिससे समाज में शालीनता और नैतिकता भंग होती हो, 293 यानी कि अश्लील वस्तुएं और 509 यानी शब्द, इशारा या कार्य जो किसी की शील का अपमान करने का इरादा रखता है के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67A भी लगाई गई है। मुंबई की एक वकील वेदिका चौबे ने चैम्बूर पुलिस स्टेशन में लिखित आवेदन दिया था। चौबे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अभिनेता ने आमतौर पर महिलाओं की भावना को आहत किया है और अपनी तस्वीरों के माध्यम से उनके शील का अपमान किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट कर कहा कि बिग ब्रदर हमेशा सारी बातचीत को देख और सुन रहा है। इस तरह का डर नए भारत में तमाम दलों के नेताओं के बीच बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सांसद और तमाम नेता कई फ़ोन रखते हैं, बार बार नंबर बदलते हैं और मिलने पर फुसफुसा कर बात करते हैं। मार्गरेट अल्वा ने कहा कि डर लोकतंत्र को ख़त्म कर देता है। इससे पहले मार्गरेट अल्वा ने कहा कि बीजेपी में कुछ दोस्तों से बात करने के बाद उनके मोबाइल की सभी कॉल को डाइवर्ट कर दिया गया है। अल्वा ने सोमवार रात को कहा कि ना तो कॉल कर पा रही हैं और ना ही उन्हें रिसीव कर पा रही हैं।
उन्होंने ट्वीट कर BSNL और MTNL से कहा कि अगर वे उनकी फ़ोन सेवाओं को फिर से चालू कर दें तो वो वादा करती हैं कि वो सोमवार रात को BJP, TMC या BJD के किसी भी सांसद को फ़ोन नहीं करेंगी। विपक्षी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के आरोपों पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा कि कोई उनका फोन टैप क्यों करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को भी कॉल करने दीजिए, हम उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के नतीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये बचकाना आरोप है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। गुजरात में नकली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 30 पहुंच गया है, जबकि 51 लोगों को भर्ती करना पड़ा था। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना गुजरात के बोटाद जिले और अहमदाबाद के आसपास के हिस्सों में सोमवार को ही पुलिस ने प्रभावित गांव में शराब बनाने और बेचने के काम में कथित रूप से शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात के DGP आशीष भाटिया ने कहा कि पीड़ितों ने मिथाइल अल्कोहल का सेवन किया था। गुजरात में नकली शराब पीने से मौत होना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि राज्य में कई सालों से शराबबंदी लागू है। इसका मतलब गुजरात के अंदर शराब बनाना, इसकी बिक्री करना और इसे पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। पंजाब के एडवोकेट जनरल डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को संबोधित करते हुए है। हालांकि इस्तीफा किसी और वजह से दिया गया लगता है, लेकिन अभी पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सिद्धू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कम से कम 8 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल के अध्यक्ष, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में सरकार बदलने के मद्देनज़र वरिष्ठ अधिवक्ता दीपेंद्र सिंह पटवालिया के इस्तीफा के बाद सिद्धू को इस साल मार्च में ही इस पद पर नियुक्त किया गया था। नीरज चोपड़ा इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं ले पाएंगे, ऐसा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव राजीव मेहता के हवाले से कहा गया है। उनके ना खेलने के पीछे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के दौरान उनको चोट लगने की बात कही जा रही है। बता दें, जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और अब विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा से कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब चोट के कारण वो उम्मीद टूट रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्हिंदी.com। नमस्कार।